आज की कहानी है सपना मिश्रा की, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। वो अपनी इंजीनियरिंग करने कोटा आई थी। जैसे कि सब जानते हैं, कोटा आईटीआई के लिए प्रसिद्ध है। बहुत शहरों से लड़के और लड़कियां इंजीनियरिंग करने कोटा आते हैं। उन दिनों एडमिशन के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। सपना का एडमिशन तो हो गया, लेकिन उसके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। उसने बहुत सारे हॉस्टल्स और पीजी में छानबीन किया, लेकिन कहीं भी जगह खाली नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गई। हॉस्टल ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई। हालांकि उसका एक फ्रेंड साहिल, जो कि वही कॉलेज में 1 साल सीनियर था, खुद बॉयज़ हॉस्टल में रहता था, वो भी सपना की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। थक हार के सपना कॉलेज के बाहर एक सीट पर बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया और उससे कहा कि मैडम, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है ना? सपना हैरानी से उस आदमी की तरफ देख के बोली, आपको कैसे पता? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ। सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप काफी परेशान हैं और अपने दोस्त को बोल रही थी कि आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, तो मैंने आपकी बातें सुन लिया। मैडम, मेरी नजर में एक जगह है, एक हॉस्टल है, पर यहाँ से थोड़ा दूर है, पर वहाँ आपके रहने का इंतजाम हो जाएगा। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। सपना को थोड़ा अजीब लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या उसे एक अनजान आदमी के साथ जाना चाहिए? पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली थी, तो उसने हिम्मत करके उसके साथ जाने का फैसला किया। दोनों वहाँ से निकल पड़े। चलते चलते काफी दूर पहुँच गए और मेन रोड भी काफी पीछे छूट गया। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो लोग एक हॉस्टल के सामने पहुँच गए। हॉस्टल काफी पुराना था। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल। ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्टल के अलावा वहाँ आसपास और कुछ भी नहीं है। बड़ा सा गेट और गेट पर लगी बड़ी सी बोर्ड जिस पर लिखा था गुलमोहर गर्ल्स हॉस्टल 1980। उस आदमी ने सपना से कहा, मैडम, मेरा काम आपको यहाँ तक पहुँचाने का था, अब आप आगे खुद ही देख लीजिएगा। सपना ने उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे दिए, पर उस आदमी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। सपना ने सोचा, चलो कम से कम रहने का इंतजाम तो हो गया, आगे का बाद में देख लेंगे। वो अंदर गई। नीचे रिसेप्शन में एक औरत बैठी थी, जो कि वहाँ की वार्डन थी। उसने सपना से उसकी आईडी मांगी और उसे कमरा नंबर 9 की चाबी दे दी और ये भी बताया कि रात में कोई भी बुलाए दरवाजा मत खोलना। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर क्योंकि वो बहुत थक गई थी, वार्डन की बातों पे ध्यान ना देते हुए सपना सीधे कमरे में जाके सामान रख के सो गई। सुबह होते ही वो अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुँच के उसने अपने दोस्त साहिल को रात के बारे में सब कुछ बताया। साहिल को अजीब लगा, क्योंकि उसे कोटा में 1 साल हो गए थे, पर उसने कभी गुलमोहर हॉस्टल के बारे में नहीं सुना था। पर सपना को चैन की सांस लेते देख उसने सपना से इस बारे में कोई बात नहीं की। क्लास खत्म करके सपना हॉस्टल के लिए निकल गई। वो उसी रास्ते गई जहाँ से वो आई थी, पर चलते चलते काफी वक्त हो गया, पर उसे हॉस्टल नजर नहीं आ रहा था। सपना को लगा वो रास्ता भटक गई। उसने किसी से पूछा भी, पर कोई उस हॉस्टल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद सपना को हॉस्टल दिखाई दिया। वो अंदर गई, फ्रेश होके खाना खाने कैंटीन गई, तो देखा वहाँ किचन में 2 शेफ के अलावा और कोई भी नहीं था, मानो पूरा हॉस्टल में वो अकेले ही हो। वो खाना लेके जैसे खाने बैठी, खाने में से अजीब सी बदबू आने लगी। ये बताने के लिए सपना किचन में गई तो देखा सारा खाना सड़ा हुआ था। वो थाली फेंक के वहां से चली गई और सो गई। अगले दिन सुबह उठ के वो कॉलेज चली गई। क्लास खत्म करके जब हॉस्टल के लिए निकली, फिर से उसके साथ वही सब हुआ। दोपहर को कॉलेज से निकल के सपना फिर रात में हॉस्टल पहुंची। खाना खाने गई तो फिर उसके साथ वही सब हुआ। सपना जब वार्डन को कंप्लेंट करने गई तो वार्डन वहाँ नहीं थी। वो डर गई, भाग के जाके हर रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो अपने रूम में गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में रूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। वार्डन ने उससे मना किया था, फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने वार्डन खड़ी थी, पर वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था। वो इतनी भयानक लग रही थी कि सपना जोर से चिल्लाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर कमरे में रहने के बाद उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। वो अपना सामान बांध के मेन डोर की तरफ चल पड़ी। पूरा हॉस्टल घूमने के बाद भी उसे मेन डोर नहीं मिला, मानो जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। अचानक उसे एक चर्च दिखाई दिया।
वो जैसे ही चर्च में अंदर गई, वो चर्च में इतनी सारी लड़कियां प्रार्थना करते हुए दिखती है जिन्हें सपना ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो लड़कियां पलटती है, सपना देखती है वो सब लड़कियां और वार्डन और वो दो शेफ जो बुरी तरह जली हुई हालत में खड़े हैं। ये नज़ारा देख के सपना बेहोश हो जाती है। सुबह जब सपना की आंख खुलती है, खुद को अपने कमरे में पाती है। वो उसी वक्त अपना सामान लेके हॉस्टल से भाग जाती है। कॉलेज जाके वो साहिल को सब कुछ बताती है। साहिल अपना दिमाग लगाता है और इंटरनेट में हॉस्टल को ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो गुलमोहर गर्ल्स हॉस्टल 1980 लिखता है, हॉस्टल की फ़ोटो इंटरनेट पे आ जाती है और नीचे लिखा होता है 1980 में गुलमोहर गर्ल्स हॉस्टल में एक रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। उस वक्त हॉस्टल में सभी लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से आग लगने की खबर और भनक किसी को भी नहीं हुई। वार्डन और दो शेफ के साथ 70 लड़कियां वहां मौजूद थे। कोई भी नहीं बच पाया था। हॉस्टल जल के राख हो गया था। तभी से वहां लोगों ने आना जाना और गुजरना छोड़ दिया और वो हॉस्टल सिर्फ रात के वक्त ही दिखाई देता था। सपना ये सब सुन के डर के मारे कांपने लगी। उसने कोटा छोड़ने का फैसला किया और वहां से चली गई। सपना की जान तो उस दिन बच गई, पर उसके मन से डर को निकालने में और उसे पहले जैसा होने में काफ़ी वक्त लग गया। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।